रंग भरी एकादशी कब है, जानिए महत्व, मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय और व्रत की कथा। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रंग भरी के साथ ही आमल की एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिनका संबंध भगवान शिव से भी है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस वर्ष की रंगभरी एकादशी बहुत ही शुभ योग में आ रही है। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि तथा पुष्य नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। महत्व। मान्यता के अनुसार रंगभरी एकादशी का दिन भगवान शिव की नगरी काशी के लिए विशेष होता है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा तथा अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है तथा उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के साथ माता गौरी का गौना कराया जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरा को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ के गणों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। तब से हर वर्ष रंगभरी एकादशी को काशी में बाबा विश्वनाथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं और माता गौरी का गौना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा नगर लाल गुलाल से सराबार हो जाता है। रंग भरी एकादशी का मुहूर्त। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ सुबह 6:32 से रात्रि को 10:08 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र रात्रि को 10:08 तक रहेगा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 13 मार्च को सुबह 10:21 से हो रहा है तथा इसका समापन सोमवार 14 मार्च को दोपहर 12:05 पर होगा। 14 मार्च उदया तिथि के चलते रंगभरी एकादशी सोमवार को ही मनाई जाएगी। रंगभरी एकादशी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:54 तक रहेगा। पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा स्थान पर भगवान शिव जी और माता गौरी की पूजा करें। अब भगवान शिव और माता गौरी को पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन, बेलपत्र आदि से उनका पूजन करें। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। इसके पश्चात रंग गुलाल अर्पण करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करके दिया और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु के मंत्र स्तोत्र चालीसा का पाठ करें। आमल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी की कथा सुने या फिर सुनाएं या फिर पढ़ें। एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करें। उपाय। इस दिन माता गौरी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से जहां सुहाग की उम्र बढ़ती है वहीं जीवन खुशहाल बनता है। इस एकादशी की रात में भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं तथा एक बड़ा दिया अलग से प्रज्वलित करें जो रात भर जलता रहे। इससे शिव जी के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी चीनी मिलाएं और यह जल पीपल वृक्ष में अर्पण करें तथा सायंकाल पीपल की जड़ में दिया जलाएं। इस उपाय से ऋण मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिन शिव जी पर अबीर गुलाल अर्पण करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इस दिन पूरे मन से शिव गौरा का पूजन करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से सौभाग्य और सेहत का वरदान मिलता है। रंग भरी या आमल की एकादशी की कथा। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे
और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजा करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेक्ष वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेक्ष कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेक्ष उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेक्षों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेक्षों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मल्लेक्षों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा, उसने मल्लेक्षों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु धाम को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट होते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट में श्री हरि की जय अवश्य बोलें। दोस्तों, हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।